हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि सेविंग चैलेंज की वीडियो लाओ दीदी। तो आज है नवंबर मंथ की 30 तारीख और ये मैंने सेविंग चैलेंज की वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके दी है आप लोगों को। और ये सभी मेरी हाउस वाइफ महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। पैसे बचाने की एक टेक्निक होती है जिसको हम सेविंग चैलेंज के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही अच्छा और ईजी सा सेविंग चैलेंज है। और मेरी जो भी बहनें हैं जो घर में रह के बचत करना चाहती हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है ये। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक ज़रूर बने रहना। और नए आए हैं तो आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। और अगर आप देख लीजिए पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर कर ही जाना है आपको। तो चलिए देखते हैं ब्लूप्रिंट को, और आप पूरा देखना क्योंकि आधी जानकारी किसी के काम की नहीं होती है। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया है कि इस सेविंग चैलेंज को कैसे पूरा कर सकते हैं और कितने इजी तरीके से आप अपना पैसा जमा कर पाएंगे और आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। और बहुत ही अच्छा इजी सेविंग चैलेंज है। मात्र 31 दिन में आप 5,000 रुपये बचा सकती हैं बिना किसी कटौती के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं ब्लूप्रिंट को। अभी यहाँ पर मैंने पूरा ब्लूप्रिंट करके समझाया है कि हमें एक महीने में जो हमारा अमाउंट कितना बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना बचा सकते हैं। ठीक है, अब इस ब्लूप्रिंट में आपको दिख रहा होगा मैंने हर रोज इसमें 10 रुपए का इंक्रीजमेंट किया है, क्योंकि ये दिसंबर मंथ का सेविंग चैलेंज है और ये हमारे साल का लास्ट ईयर होता है और इसको कल से स्टार्ट करना है। बहुत से लोग, देखो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जो लोग रोज कमाते हैं रोज खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है पैसे जोड़ने के लिए। और ये ट्राई करना चाहिए, आपको करके देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा करेंगे 31 डेज तक करना। आप 15 दिन कर लो, 20 दिन कर लो, जितना हो पाता है आपसे उतना कर कर देखो। लेकिन मैंने तरीका बताया, इसमें लास्ट में एक तरीका आपको वो भी बताऊंगी कि कितना इजी तरीके से आप इसको पूरा कर लेंगे। आपको पहले कुछ देखिए 1 तारीख से लेके, सबसे पहले हमने यहाँ से 1 तारीख से स्टार्ट किया है। 1 तारीख को हम 10 रुपए जमा करेंगे, फिर इसको डबल करके 20 कर देंगे, फिर 3 तारीख में 30 रुपए, 4 तारीख में 40। अब ये आप देखते गए होंगे कि 10 रुपए का इंक्रीजमेंट हर रोज किया है हमने इसमें। अब यहाँ पर देखो 15 तारीख तक ये सेविंग चैलेंज बड़ी ही आसानी से कोई भी चला सकता है। 15 तारीख तक शायद इसमें बहुत से लोगों को यहाँ 180 तक भी दिक्कत नहीं आएगी। 18 दिन तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 18 दिन तक आप इसको आराम से चला सकते हैं, क्योंकि 15वीं तारीख आएगी तो हमारा अमाउंट 150 हो जाएगा, फिर 160 हो जाएगा, 170, 180 तक कोई भी आराम से चला सकता है। जो सब्जी बेचता है वो भी, ऑटो चलाता है वो भी, कोई भी किराए का काम करता है, उसको डेली रोज पैसे मिलते हैं तो वो आराम से इन पैसों को बचा सकता है। ठीक है, अब यहाँ 180 रुपए तक वो आएगी तो 180 के बाद थोड़ी थोड़ी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा अमाउंट जो है 190 हो जाएगा, फिर 200, फिर 210, 220, 230, 240, 250। अब ये लास्ट वाला जो 30 डेज का अमाउंट होगा वो होगा हमारा 300, और जो 31 डेज का होगा 310। अब ये टोटल पूरे मंथ का बचाया हुआ पैसा हमारा हो जाएगा, पूरा अमाउंट 4,860 रुपए हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि इस अमाउंट को कैसे जमा करना है, बहुत ही इजी तरीके से। मैंने पहले ही कहा कि वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि इजी तरीके से आप इसको कैसे जमा कर सकते हैं। देखो बहुत से लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि 190 के अमाउंट से मुश्किल लग रहा होगा बहुत से लोगों को जब 100 आया होगा तभी से मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन हम ना इसमें कुछ तरीके हैं उनको अपना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 रुपए तक कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, आसानी से जोड़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मैं ऐसे ही पूरा करती हूँ। जब मुझे लगता है कोई सेविंग चैलेंज के लास्ट में अमाउंट बड़ा दिख रहा है तो मैं क्या करती हूँ पता है, सबसे पहले मैं यहां से स्टार्टिंग करती हूँ। क्योंकि जब मंथ का फर्स्ट डे होता है तो हमारे, जैसे मान लीजिए किसी की मंथली सैलरी आती है तो 15 दिन तक हमारा, मैंने पहले भी कई बार बात की है कि 15 दिन तक हमारा कैश फ्लो बहुत अच्छा रहता है। तो 15 दिन तक हम इजीली कोई भी अमाउंट जो है सेव कर सकते हैं। ठीक है,
अब 15 दिन के बाद थोड़ी पैसे की दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, तब हमारे पास अमाउंट की कमी होने लगती है। तो हम ये छोटा अमाउंट जो है हम जमा करेंगे 15 तारीख के बाद में। एक तरीका ये हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 310 का अमाउंट जमा करना है, फिर हम 300 वाला करेंगे, फिर 290 वाला, फिर 280 वाला, ऐसे करके हम जो ये 31 तारीख से लेके 16 तारीख तक का अमाउंट हम पहले जमा करेंगे। फिर जब हमारी 16 तारीख हो जाएगी, 1 तारीख से, लेकिन इसको करना है 1 तारीख से, उल्टा जमा करेंगे, ठीक है। जब हमारी 16 तारीख हो जाएगी तो 16 को हमको 10 जमा करना है, फिर 20, फिर 30, ऐसे करके हम छोटा अमाउंट बाद में जमा करेंगे, बड़ा अमाउंट हम पहले जमा करेंगे। या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखो 10 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, तो यहाँ पर हमने ये 10 रुपए तो बचाने ही बचाने हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होता है तो वो हम इसमें, इन अमाउंट में किसी में भी जमा कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास पड़े हैं 240 रुपए पड़े हैं मेरे पास, ठीक है। 240 रुपए पड़े हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी, उसमें सबसे पहले तो मैं 10 रुपए वाला अमाउंट जमा कर दूंगी, तो और मैं इसको टिक कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास 240 रुपए थे, तो 10 मैंने ये जमा किया और 230 ये जमा किया, और मैं इसको टिक कर दूंगी। अब मैंने एक ही तारीख को 2 दिन की सेविंग कर ली, 200 मतलब 230 ये कर लिया और 10 ये कर लिया, एक ही तारीख को मैंने 2 दिन की सेविंग कर ली। अब मान लीजिए दूसरे दिन मेरे पास पैसा नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 दिन का अमाउंट मैं जमा कर चुकी हूं 1 तारीख को। अब जब मैंने 1 तारीख को ये अमाउंट जमा कर लिया, अब मान लो मेरे पास 50 का नोट पड़ा है, एक 50 का नोट पड़ा है मेरे पास, तारीख हो गई 2 तारीख को मान लीजिए मैंने किया नहीं, 3 तारीख को मेरे पास 50 का नोट पड़ा है, तो मैं भाई 50 का नोट रख दूंगी और ये 20 रुपए का अमाउंट में टिक कर दूंगी और ये 30 वाला भी टिक कर दूंगी, ठीक है। 3 तारीख को मैंने ये सेविंग कर ली, ये दिन हमारा फिर भी एक्स्ट्रा रहेगा। तो हम ऐसे करके पैसे बचा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम क्रम वाइज जमा करें, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम क्रम वाइज जमा करें कि आज हम 10 करेंगे, कल 20 करेंगे, कल 30 करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि मान लीजिए बीच बीच में, जैसे कभी कभी ऑफिस से आ रहे हैं या फिर कहीं से भी आ रहे हैं, हमारे पास 50 रुपए बचे हैं तो हम 50 जमा कर देंगे और इसको टिक कर देंगे यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा तरीका, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। अब आपको क्या करना है इसमें कि ये 4860 रुपए हो रहे हैं हमारे, 4860 रुपए का अमाउंट है। अब ये 4860 डिवाइड बाई 31 करेंगे तो 156 रुपए हमें पर डे बचाना पड़ेगा लगातार 31 दिनों तक, ठीक है। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। देखो 150 रुपये बचाना पर डे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 200, 250, 300, 400 डेली कमा रहे हैं, आजकल ऐसा नहीं है कि 200 तो कोई कम 200 से कम तो कोई कमाता ही नहीं है। हर किसी को, अगर बाहर दिहाड़ी पे भी काम करने जाते हैं लोग, उनको भी 350 रुपये मिल रहे हैं। 350 रुपये में से आप 200 रुपये अपने पर डे खर्च कर लो, 150 रुपये पर डे बचाते रहो, तो आप 5000 रुपये जो है लास्ट में, मंथ के लास्ट में आपको 5000 का अमाउंट ऐसे ही मिल जाएगा। अब वो 5000 रुपये को आप कहीं भी किसी भी सेविंग में लगा दो तो आपकी बहुत सारी अच्छी, 1 साल में अच्छी रकम जमा हो सकती है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, हमारे पास तो बचता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पैसा बचता नहीं है, पैसा बचता है, लेकिन हम बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, आप 300 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 150 रुपये आपको जमा करने चाहिए। अब देखो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम राशन लेने जा रहे हैं या कुछ लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम 15 दिन में अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट बचाएंगे, इसमें से अपना खर्च कर लेंगे। जो लास्ट के 15 दिन होते हैं इनमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है, खर्चा कम हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि 15 दिन के पैसे में हम अपना राशन पानी सारा कर लेंगे, और जो 15 दिन के बाद होता है वो खर्चा कम हो जाता है। तो यहाँ से हम अच्छी सेविंग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। और ये एक मनी सेविंग चैलेंज की वीडियो है, और ये दिसंबर मंथ के लिए, क्योंकि लास्ट मंथ है। जनवरी में हम नया सेविंग चैलेंज लेकर आएंगे जो होगा हमारा 1 साल के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।